तुम समंदर बन जाना, मैं नाव बन जाऊंगा। तुम समंदर का खारा पानी बन जाना, मैं पतवार बन जाऊंगा। तुम आसमान बन जाना, मैं आसमान में चमकते हुए तारे बन जाऊंगा। लेकिन जब भी कभी मैं टूटूं तो कोई दुआ मत मांगना, वरना मैं टूट के गिरूंगा नहीं और मरूंगा भी नहीं, बस बिखर जाऊंगा। तो ये एक कहानी, एक कुछ लाइनें मैंने लिखी थी। कहानी क्यों बोल रहा हूँ, कहानी ये कुछ लाइनें मैंने लिखी थी। ये तब लिखी थी जब मैंने कोई अपने सामने एक सिचुएशन देखी थी। मैं एक सीन देख रहा था, वहां पे एक लड़का था जो रील्स बना रहा था, रील्स ही बना रहा था मेरे ख्याल से, और उसकी गर्लफ्रेंड थी जो उसका वीडियो शूट कर रही थी। तो वो शूट कर रही थी और वो दोपहर का टाइम था, संडे था, गर्मी थी, मुझे इतना पता है। बहुत टाइम, आई थिंक मेरे सेकंड चैनल पे व्लॉग बना के डाला भी था शायद, तब का ही था कुछ ऐसे। वो शूट कर रही, वो वहाँ पे एक्ट कर रहा, फिर वो वापस आए और वापस देखे तो उसे शायद अच्छा नहीं लगा, फिर वापस गया, वापस आया, वापस गया, वापस, ऐसे करके उसने 7 से 8 बार किया होगा। देख ही रहा था, फिर शायद लास्ट वाला उसने फाइनल किया तो वो देखता हुआ आगे निकल गया। और वो लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो उसका वीडियो बना रही थी, बैक के साइड की जो जेब आती है, पॉकेट, उसमें से बोतल निकालती है पानी की और पी लेती है। और मैं सोचता रहा कि मैं क्या अच्छे कर्म किए होंगे इस लड़के ने। मतलब नहीं, अगर किसी भी इंसान को जो ये वीडियो देख रहा है उसे इसके अंदर कुछ स्पेशल ना लगा हो, या बोले ये क्या बात हुई, तो किस तरीके से समझाऊं तुम्हें। मेरी कहानियों के अंदर इस तरह की पॉजिटिविटी या 2 लाइनों के अंदर इस तरह की बहुत मासूमियत बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि मैंने बहुत कम ऐसे हादसे देखे। मेरे अंदर तो ज़्यादातर देखने, मैंने ये कहा है कि अगर समंदर का तुम खारा पानी बन जाओ तो मैं पतवार बन जाऊंगा। मतलब तुम्हारे अंदर लाख बुराइयां हैं, लोग मुझे मना करते रहे कि नहीं, पतवार को कोई फर्क पड़ेगा खारा पानी से, समंदर के खारे पानी से, बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर 100 कमियां हैं, 1000 कमियां हैं, 1 लाख कमियां हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी कमियों को अपनी खूबियों से पूरा कर लूंगा, या मेरी कमियों को तुम अपनी खूबियों से पूरा कर देना, जिंदगी चलती रहेगी। और वैसे भी मैं ज़मीन पे इंसान ढूंढता हूँ, फरिश्ते नहीं। सिगरेट हद से ज़्यादा और शराब औकात से बाहर हो गई तो बहुत कोशिश की तेरा नंबर डायल करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। कोशिश की, हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उस आखिरी मुलाकात को सोचता रहा जब हम दोनों सामने खड़े थे और तूने मेरी आंखों में आंखें देख के ये कहा था कि चलो ख़त्म करते हैं, तुम अपना देख लेना और मैं अपना, और तुम मुड़ के चली गई। बस वो मंजर याद करके मैं हिम्मत नहीं कर पाया डायल करने की। अगर तुम एक बार भी पलट के देख लेती ना, तो शायद मैं ये सोचता कि थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन तकलीफ तुम्हें भी हुई है ये रिश्ता टूटने से। लेकिन मतलब मैं वहां से आ गया, लेकिन अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ आया, और उस हिस्से को शायद सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की सेल्फिश बनने की भी, कि क्यों इतनी, ये दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दर्द इंसान की जिंदगी में उन लोगों की तरह होते हैं जिन्हें हम गुड बाय नहीं करना चाहते, बट उनका जाना भी जरूरी है, बट उन्हें गुड बाय करने पे बहुत तकलीफ होती है। बहुत से लोग आते हैं जिंदगी में, आके चले जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग पल दो पल मिलते हैं, कुछ पल के लिए मिलते हैं, उनके जाने से तकलीफ होती है। तो वैसे ही कुछ दर्द इंसान की जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें गुड बाय कर देना चाहिए, जो आपसे इजाजत मांगते हैं कि हमें जाने दो। पर इंसान इतना ज्यादा सेल्फिश हो जाता है ना, कि अगर दर्द से भी फायदा दिखता है ना, तो उस दर्द को भी साला जाने नहीं देता। तो उस दर्द के ऊपर ही कुछ लिखा था कि कोई दर्द बेच रहा है। ये थोड़ी सी एक बार समझने की कोशिश करना, मैं सिर्फ कह दूंगा ये पोइट्री, समझना ना समझना, या अच्छी थी लाइनें, ठीक है, जो भी हो तुम देख लेना। कोई दर्द बेच रहा है मेरे शहर में, लोग देख रहे हैं दर्द उसके, पर कोई खरीदता नहीं। हो सकता है शायद वो अपने दर्द बहुत महंगे बेच रहा हो, मुझे भी वो अपना सबसे कीमती दर्द दिखाता है, जिसकी कीमत वो मेरी आने वाली जिंदगी की तमाम खुशियां बताता है। मैंने उससे कहा, बहुत महंगा है ये दर्द, कहां से चुरा के लाए हो? दर्दों का सौदागर आया है। उसने कहा, खुशियों के शहर में रहती है वो, अपनों में रहकर अजनबी को ढूंढती है वो, कुछ खो जाने का डर नहीं है उसे,
कुछ मिल जाने की उम्मीद में घूमती है वो, ना जाने किसका इंतजार है। एक तरफा मोहब्बत नहीं है उसकी, तभी तो उसके दर्द में भी प्यार है। ये प्यारा सा दर्द बहुत कीमती है। ये जो दर्द है ये बहुत प्यारा है और बहुत कीमती है, नहीं तो खरीद लेता मैं इसे भी। फिर उस दर्द को मैं, जो बाकी के दर्द उसके झोले के अंदर हैं, एक थैले के अंदर, उन दर्दों के बीच में रख देता हूं और सोचता हूं। एक ख्याल आता है उस वक्त कि वो भी तो खुशियों के शहर में गई थी ना रहने, कहीं उसका दर्द तो नहीं है। मैंने पूछा क्या नाम है, इस दर्द का नाम क्या है? वो मुस्कुराकर बोला, दर्द का भी कोई नाम होता है क्या? दर्द तो बस दर्द होता है जो होता है। अब हर वक्त वो मेरे पास रहता है, अब वो पराया नहीं लगता, अपना सा लगता है। किसका दर्द है ये जो मेरे गुजरे हुए दर्द की तरह लगता है? ये मुझे शायद और हकीकत में फर्क नजर नहीं आता, इसलिए वो दर्द भी अच्छा था जो तू देकर गई थी, और ये दर्द भी अच्छा है जो मैंने सौदा करके लिया है। तो ये दर्दों के सौदागर की तरफ से कुछ ऐसे लिखा था उस टाइम से। बताना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, इंतजार रहता है, मैं पढ़ूंगा जरूर जब भी वक्त मिलता है। लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है, पर तेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उन लोगों ने तुझे देखा नहीं था, ना वो तुझे जानते थे। मैं लिखता नहीं हूं, पर मैंने तुझे देखा है और मैं तुझे जानता हूं। और मैं लिखने की शुरुआत करूंगा तेरे होठों से, जो गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा लाल है। बात बिल्कुल नॉर्मल सी है, लेकिन तेरी बातों से ज्यादा तेरे होठ लाजवाब है। तेरी गहरी झील सी आंखें, जिनमें कितने ही डूबे हैं, जिनको तैरना आता था वो सबसे पहले डूबे हैं। इन आंखों के किनारे बैठकर लिखने का दिल करता है, तेरी सुर्ख आंखों को चूमने का दिल करता है। तेरे धड़कते हुए दिल से, तेरी तेज चलती हुई सांसों से कुछ सवाल है जो पूछने का दिल करता है। वो कौन से राज हैं जो ये छुपाती है, कौन सी बातें हैं जो ये बताती है। शायद तुझे इस बात पर यकीन ना करो, लेकिन यह सच है, जब भी तुम जुल्फे खोल देती हो तो हवाएं भी उनसे टकराकर अपना वजूद भूल जाती है वो कि कहाँ से चली थी और कहाँ को जाना है। कि तेरे कान की तारीफ करूं या कानों से लटकते हुए झुमकों की, अगर ये गिर जाएं कहीं तो समझ लेना बरेली का बाजार है वही, क्योंकि झुमका तो गिरता है बरेली के बाजार में। तेरी मुस्कुराहट जो हजारों गमों को भुला दे, अगर तू मेरे सामने मुस्कुरा दे तो मेरे जैसा बंदा तो पूरे जमाने को झला दे। और कभी कभी नहीं, हर वक्त सोचूं कि तुझे बनाया ही गया है मेरे लिए। शायद तुम ही मेरा वो अधूरा ख्वाब हो जो हकीकत में पूरा होगा। वो जिंदगी जो अब तक सिर्फ मोहताज थी, अब वो तेरी कर्जदार होगी। सुबह होगी, रात होगी, सूरज ढलेगा, चांद भी निकलेगा, बादल भी आएंगे, तारे भी टिमटिमाएंगे, जुगनू भी खुशी मनाएंगे, चांद की रोशनी भी होगी। तेरी मेरी कहानी भी नहीं बदलेगी। अगर जमाना बदलता है तो बदल जाए, समंदर अपना वजूद भूल जाए, हवाएं बेजान हो जाए, आसमान जमीन पे आ जाए या जमीन आसमान पर चली जाए, वो कोई भी इंसान नहीं लिख सकता तेरे बारे में जैसा मैं लिख सकता हूं तेरे बारे में। क्योंकि किसी भी इंसान ने तुझे उस तरह नहीं देखा, ना तेरी उस तरह की कहानियां सुनी हैं। मैंने तुझे देखा है, मैं तुझे जानता हूं। जाते जाते आप लोगों को दो लाइनों की कुछ सुना देता हूं, 2-3 पोइट्री क्यों बोल रहा हूं आई डोंट नो। ये कोई थॉट समझ लो कि एक उम्मीद थी तुझसे कि तू नहीं बदलेगी, एक उम्मीद थी तुझसे कि तू नहीं बदलेगी। नहीं, इसमें कोई गहरी बात नहीं है, सिर्फ बात इसी है, तुम किसी से उम्मीद मत रखना वरना टूट जाएगी। तो किस्मत अगर खराब है तो अच्छी भी आएगी। महबूबा अगर रूठ गई है तो मान जाएगी, लेकिन एक बार अगर चली गई तो वापस नहीं आएगी। अगर वापस आ भी गई तो वो बन के नहीं आएगी जो बन के वो गई थी। और अगर किस्मत अच्छी रही तो कभी नहीं आएगी। ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा, तुम्हें रखना होगा। चलता हूं, बाय, फिनिश।